गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत मैं फिर से कर रही हूँ अपनी बालकनी से। मैं आई थी बालकनी में देखने, तो यहाँ पर देखा कि एक रेड कलर का नया फ्लावर आया हुआ है। तो उसको देखने के बाद मैंने बाहर देखा, तो अरे आज तो बहुत कोहरा है बाहर। देखिए कितना ज़्यादा कोहरा है आज। 2-3 दिन से तो पोल्यूशन चल रहा था यहाँ पर दिल्ली में। पिछले 1 महीने से, 2-3 दिन से क्या, पूरे 1 महीने से पोल्यूशन चल रहा था। आज फर्स्ट डे लग रहा है कि कोहरा आ गया है बहुत। अभी तो थोड़ा फिर भी क्लियर है, थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी थी। तो फ्रेश वगैरह होने के बाद मैंने शुरू कर दी अपनी किचन की क्लीनिंग। तो आज मेरा टारगेट था किचन में कबर्ड्स के आप ऊपर का जो एरिया होता है उसको क्लीन करने का। हालांकि मैंने अभी दिवाली पर ही अर्बन क्लब से पूरी क्लीनिंग कराई थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अब जो है इसमें कुछ निशान जैसे आ गए थे। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया अपना सुबह। अभी बच्चे सोए हुए हैं तो सुबह सुबह जल्दी जल्दी मेरा काम निपट जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ चीकू के वेट वाइप से क्लीन। गाइस आपको भी मैं सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप क्लीन करते हैं तो ये यूज़ करिए आप। बहुत अच्छी किचन इससे क्लीन होती है। वेट वाइप से ना आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालने पड़ते हैं, और जितने भी जो जिद्दी वाले मार्क्स होते हैं ना वो बहुत इजीली क्लीन हो जाते हैं। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ क्लीन। अभी फिर थोड़ी देर में मेड भी आ जाएगी, तो फिर मेड के आने के बाद फिर ये सब काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं कर रही हूँ उसके आने से पहले ये सब काम हो जाए। अभी मैं शुरू हो गई हूँ। नीचे वाला जो पोर्शन था, ऊपर वाला तो मेरा हो गया है ऑलमोस्ट। अब मैंने शुरू किया है नीचे वाले पोर्शन। नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना वो ज़्यादा गंदा होता है। ऊपर तो फिर भी हाथ लगते हैं, हैंडल वगैरह ही गंदे रहते हैं, लेकिन नीचे क्या होता है, बर्तन वॉश करते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसकी छींटें आ जाती हैं। तो नीचे थोड़ी सी मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। कुछ निशान इतने ज़्यादा थे कि उनको लगा छुटाने के लिए मुझे थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ा। बट गाइज सच में बता रही हूँ, अगर आप ये वेट वाइप, कोई भी कंपनी का वेट वाइप यूज़ करते हैं ना, तो उससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी क्लीनिंग हो जाती है। किचन की क्लीनिंग करने के बाद आ गई हूँ अब मैं हॉल में। आज मुझे हॉल में थोड़ी सी चेंजेस करने हैं, क्योंकि रिधान खेलता है फुटबॉल, और फुटबॉल वो इतनी तेज़ मारता है उसको स्पेस भी नहीं मिलता है। तो मैं सोच रही हूँ कि टेबल ना आज थोड़ा साइड में कर देती हूँ, तो उसको कारपेट पे थोड़ा एरिया भी मिल जाएगा खेलने के लिए, और थोड़ा सा सेफ्टी भी हो जाएगी। वो इतनी तेज़ तेज़ बॉल मारता है, मुझे लगता है अब ये टूटेगा, आज ये टूटेगा। तो वही मैं शुरू कर दिया है। अभी हॉल में तो कुछ रूम्स में तो मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि रूम्स में सोए हुए हैं सब लोग। तो मैं सोच रही हूँ जब तक ये लोग सोए हुए हैं तब तक हॉल भी क्लीन कर लेती हूँ। तो वही आज मैं ये निकालूंगी, पूरा कारपेट क्लीन करूँगी। यहाँ पे आ चुकी हैं हमारी दीदी अब सफाई के लिए, तो अब उनके साथ भी मुझे लग के थोड़ा सा कराना पड़ रहा है। सोफ़े वगैरह आगे पीछे कारपेट निकाला है, तो सोफ़े के नीचे बहुत डस्ट हो जाती है। वही मैं कह रही हूँ, 1 महीने में इतनी डस्ट पता नहीं कहाँ से आती है। दिल्ली एनसीआर में तो इतना पोल्यूशन है ना, पता नहीं पोल्यूशन की वजह से आती है। मैंने फैंस वगैरह अभी क्लीन कराया था सब कुछ। अभी सब कुछ फिर से उतना ही गंदा हो चुका है, लग ही नहीं रहा है। मैं दीदी को वही बोल रही हूँ कि दीदी हमने कितनी सफाई की थी दिवाली पर, और फिर से उतना ही सब नीचे से कचरा निकल रहा है सोफ़े के नीचे। तो दीदी भी कह रही है कि हाँ पता नहीं कहाँ से इतना कचरा आ जाता है। तो वही। तो मेरा गुड्डू उठ गया, उसकी आवाज़ है। ओह माय गॉड! अरे बॉल लेके, बॉल लेके कौन निकलता है सुबह सुबह? आँख खुलते ही तुम्हारी बॉल हाथ में आ जाती है। ऐसी ऐसे ही क्या? मुझे बॉल इतनी पसंद है। भाई घर में बॉल नहीं खेलते निधान। आँख खुलते ही तुम बॉल लेकर निकले हो, ये तो गलत बात है। चलो गुड मॉर्निंग कर दो। गुड मॉर्निंग। से हाय गाइस हाय गाइस। अपने स्टाइल में। हाय गाइस। तो एवरीवन वंस अगेन, तो मेरा लंच बिल्कुल तैयार हो चुका है। लंच में आज मैंने बनाया है कढ़ी और चावल, और अभी अभी मैं नहाकर आई हूँ, नहाकर रेडी हुई हूँ, मुझे जाना है बाहर। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनकी 2 डॉटर, मतलब मेरी भांजियाँ हैं 2। तो वो गई थी एक मार्केट में कल, तो उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ पे ना बहुत अच्छा फेयर लगा हुआ है नोएडा में। तो कह रही थी प्लीज़ मामी आप जाकर देखना, वहाँ पर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पसंद आएगा। तो आज संडे था,
तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी आज देख कर आती हूँ कि क्या है वहाँ पर। बच्चे तो नहीं जाएंगे, हस्बैंड भी घर पे रहेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। इनको लेकर जाना तो मतलब इनको ये है कि हाँ जल्दी से काम खत्म करो और चलो। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ना आज अकेले जाऊँगी और जो भी होगा आराम से देखूँगी। तो चलो ठीक है, अगर कुछ अच्छा लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी जाने के लिए वहाँ पर, और एड्रेस भी मेंशन करूँगी। और तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या क्या है, किस तरह का वो फेयर लगा हुआ है। ठीक है, चलो गाइस, चले तो फिर चले गाइस, चलो चलते हैं। तो आ चुकी हूँ दोस्तों मैं एक्सपो सेंटर में। एक्सपो सेंटर में चल रहा था फेयर, और देखिए क्या रश है यहाँ पे, इतना रश था, इतना रश था वहाँ पर। तो वही मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। अरे वहाँ पर इतनी भीड़ थी, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या है यहाँ पर, कुछ कोई रिज़ल्ट आने वाला है, लोग रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। जो गार्ड्स वगैरह थे उनको लोग इतना पुश कर रहे थे, इतना ओवर क्राउड आ गया था कि उन्होंने डोर क्लोज़ कर दिए थे। लेकिन जो भीड़ थी वो रुक ही नहीं रही थी। ये देखिए किस तरह से भीड़ ने ज़बरदस्ती अपने आप ही दरवाजे खोल दिए वहाँ के, और उनको पुश करते हुए अंदर घुसे। और अंदर जाने के बाद देखिए क्या लंबी लाइन लगी हुई थी। मेरा मन कर रहा था मैं यहीं से वापस चली जाती हूँ, पर मैंने सोचा चलो ठीक है, देखती हूँ, थोड़ा सा शूट करती हूँ यहाँ पर एटलीस्ट। देखते हैं कि अंदर क्या है। इतना ज़्यादा रश है तो क्या पता कुछ अच्छा ही मिल जाए। तो अंदर आके गाइस और भी ज़्यादा रश है यहाँ पर, बहुत रश हो रहा है। पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मुझे लगता तो नहीं है यहाँ पे मुझे कुछ मिलने वाला है। जितना क्राउड है उसे देख के तो मुझे डर लग रहा था कि मुझे अंदर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा मैं इतनी दूर आई हूँ तो एक बार अंदर तो जाना बनता ही है। तो ये देखिए मैं जैकेट देख रही थी, ये जैकेट ब्रांडेड जैकेट थी, पर मतलब सामान इस तरह से पड़ा हुआ था ना, समझ नहीं आ रहा था कि सच में अच्छी क्वालिटी है, सच में ही ओरिजिनल है या बस ऐसे ही है। कुछ नहीं समझ आ रहा था कौन से काउंटर पे क्या रखा हुआ है। पूरी सब लोग भर भर के ऐसे ले जा रहे हैं। ये 650 में टी शर्ट्स थी यहाँ पे, ये देखिए ये टी शर्ट भी 650 की थी। तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा यहाँ पे, मतलब एक दो पीस कोई अच्छा मिल भी जाए तो समझ नहीं आ रहा मुझे कि उसके लिए इतनी दूर आना बनता है। इससे अच्छा तो दूर अपनी मार्केट में मिल जाता है। ये जैकेट्स थी, ये जैकेट फिर भी थोड़ी क्वालिटी वाइज सही लग रही थी। 800 में जैकेट थी बच्चों की। अब पता नहीं ये ओरिजिनल है या फिर ऐसे ही है, ब्रांड तो इन पे टैग तो ओरिजिनल लगे हुए हैं, बट मुझे लग रहा है कि ये फ़र्स्ट कॉपी होगी जहाँ तक है। ये मैट थे 200 के, पर इनकी क्वालिटी भी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी, बहुत ही हल्के थे। एंटी स्किड भी नहीं थे ये जो मैट हैं, पिकॉक के डिज़ाइन के मैट थे ये। ये जो टी शर्ट है ये भी यहाँ पर 250 की रेंज में है। ठीक है, मतलब डेली में डाल सकते हैं, बट कोई ख़ास क्वालिटी नहीं थी, सब ऐसे ही लग रहा था। ख़त्म हो गया। मैंने सुनने में आया था कि आज इसका लास्ट डे है, शायद इसलिए भी बस बचा कुछ ही सामान बचा हुआ था। और उसके अलावा जो है भीड़ भी शायद इसीलिए ज़्यादा थी कि सब लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कितना अच्छा सामान यहाँ पे मिलने वाला है, कि सब लोग इकट्ठे होकर आज यहीं पर आ गए थे। उसके बाद हम पहुँचे कार्डिगन की लेन में। कार्डिगन इस तरह से ये लगे हुए थे, कार्डिगन भी कोई ख़ास नहीं थे। सच बताऊँ तो मुझे कहीं भी कुछ भी नहीं अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि कुछ मिल जाएगा, एटलीस्ट कुछ तो लेके जाऊँगी। मैं जो सपने लेकर यहाँ पर आई थी ना, मैंने सोचा था कि यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। मुझे बताया था गया था कि यहाँ पे ब्रांडेड सामान मिलेगा, तो वो मुझे यहाँ पे ब्रांडेड सामान तो कुछ मिला ही नहीं। उसके साथ साथ फर्स्ट कॉपी भी अवेलेबल नहीं थी। हो सकता है पता नहीं थर्ड या फोर्थ कॉपी ही होगी ब्रांडेड चीज़ों की। ये मैट थे, ये मैट भी सही थे क्वालिटी वाइज, पर ये 700 की वर्थ नहीं थी। इससे अच्छे आपको नॉर्मल मार्केट में 700 में मिल जाएंगे ये। उसके बाद ये मैंने देखे थे डोर मैट्स, ये 300 में थे, वाइट कलर के, ये भी कोई ख़ास नहीं थे। और ये देखिए किस तरह से लोग सोच रहे हैं कि आज तो सारा ही लेके चले जाएंगे हम। सब लोगों ने भर भर के सामान उठाया हुआ था। फिर मैं आई पर्स के पास, तो देखिए पर्स भी थे, अच्छे पर्स ठीक ठाक थे। ये वाले जो पर्स आप देख रहे हैं जितने भी, ये हैं 700 में। ये बोल रही थी कि ओरिजिनल ब्रांडेड पर्स हैं, बट पता नहीं, मुझे तो यार डाउटफुल लग रहा है कि यहाँ पे ओरिजिनल है। ये डिज़ाइन कुछ अच्छे लगे थे मुझे,
पर फिर भी ये देखिए ये था 1000 रुपीज़ का। इसका डिज़ाइन थोड़ा, पर इसमें वेट बहुत ज़्यादा था तो मुझे लगा नहीं कि इसकी वर्थ है कि 1000 में इतना हैवी बैग लेने की, क्योंकि आजकल तो इतने लाइट वेट बैग्स आ रहे हैं। ये देखिए ये वाला पर्स भी अच्छा लग रहा है, ये भी 700 में था। उससे पहले वाला जो मैंने ब्लैक वाला आपको दिखाया वो था 1000 का। फिर कुछ ज्वेलरी बाहर लगाई हुई थी इन्होंने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, परफ्यूम लगाए हुए थे, बहुत था तो बहुत कुछ। लेकिन वही है कि मुझे तो नहीं अच्छा लगा, हो सकता है शुरू में अच्छा आया हो, अभी इनका लास्ट डे है तो लास्ट डे में सब कुछ निकाल रहे हैं। तो ये परफ्यूम थे, अच्छे परफ्यूम बोल रहे थे कि बहुत अच्छे परफ्यूम है। यहाँ पे स्मेल इतनी तेज़ आ रही थी इस एरिया में, तो मेरे को तो चक्कर आने लगे। तो मैं तो बस जल्दी से 2 मिनट में एक वीडियो बनाई मैंने और मैं यहाँ से निकली। मैं तो आज बस थक गई थी यहाँ पर आके, बस जल्दी निकल गई थी मैं, आधे घंटे में पूरा घूम के निकल गई हूँ हम घर के लिए। तो वही सोच रही हूँ कि आज का दिन तो मेरा आधा दिन तो चला ही गया है इसमें। काश कि कुछ मिल जाता अच्छा तो मैं खुश हो जाती। पर चलिए कोई बात नहीं, होता है कई बार, एक्सपीरियंस करने से ही पता चलता है कि हाँ ऐसा भी हो जाता है कई बार। उसके बाद मुझे फ्रूट मार्केट दिखी रास्ते में, तो मैं सोचा चलो फ्रूट्स ही लेकर चलते हैं, तो मैं उतर गई थी फ्रूट्स लेने के लिए यहाँ पर। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस। चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।